भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारियों पर मजीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस de Almeida भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना, जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से को जीता। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संत में थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कॉर्नेलियस हाउट में 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में सुंदरीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारी कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। कंपनी स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1764 ईस्वी को अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया। प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी में 270 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेज को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारी कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, जो रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेज के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टी पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल रथ पर अंग्रेजी गुल मुख्यालय बना। 1631 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1607 ईस्वी में अंग्रेज ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई को बनाया। गेराल्ड ओंगियार 1669 से 1677 सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुल्तानाती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स साहब फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नोक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको पैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रैंकोइस मार्टी ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया।
प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारियों से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुए एक्सला के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी समाप्त हुआ और इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे बुला लिया गया और उसकी जगह कोडेहो को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए 7 वर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि के होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में बॉन्डी पास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेज ने चंदननगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी कब्जे में रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।